गुरारू ब्लॉक की सीईओ हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपके ब्लॉक में किन योजनाओं का अभी कितनी योजनाएं चल रही हैं जो किसानों के हित में चल रही हैं, बताने का प्रयास करें। अभी सरकार के द्वारा अभियान बसेरा 2 में चिन्हित किया जा रहा है। जमाबंदी में आधार सीडिंग की जा रही है ताकि अगर किसी की भी जमाबंदी में कोई भी बदलाव आए तो रैयत को इसका मैसेज डायरेक्ट जाए। बस यही कहना चाहें कि दस्तावेज सही नहीं है, खतियान नहीं है, कहीं पंजी 2 का संधारण सही तरीके से नहीं है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सुनने में आता है कि साइबर कैफे वाले लोग बोलते हैं हम आपका काम करा देंगे। वो क्या, सर्वे का काम शुरू होने वाला है जिसकी जानकारी दी गई है। पब्लिक से भी कहना चाहेंगे कि किसी मिडिलमैन से मिलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप एमओ साहब ने भी बोला कि आप कंप्लेन मेरे को लिखित में दीजिए और उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो आप लोग मुझे भी बताइए किसी केस में कि यहाँ पे ये फैक्ट्स है, इसके थ्रू हमें ये पता चले कि यहाँ पे ये रियलिटी है, तो उस पर हम लोग जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, मैं अभी बिहार राज्य के गया जिले के अंतर्गत गुरारू प्रखंड में आया हुआ हूँ। यहाँ पे जनप्रतिनिधि और जो पदाधिकारी हैं ब्लॉक के यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे और आइए देखिए इनसे पूछने का सवाल पूछने का प्रयास करें कि आखिर किन बातों को लेकर के ये मीटिंग रखी गई थी। हमसे रखा गया, हम लोगों ने बात सुनी और उसको सॉल्व करने का हमने आश्वासन दिया। बाकी प्रोसीडिंग वगैरह में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, तिलोरी पंचायत के मुखिया ने आरोप लगाया है नल जल प्लस पीएटी मध्याह्न भोजन जैसे में सर अंचल कार्यालय का कर्मचारी घूस लेते हुए, सर ये सब कब तक लगाम लगेगा सर? ये ऐसा कि जैसा जो भी बोला गया है उस सारे डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बोला भी है कि अगर कोई भी ऐसा कंप्लेन आता है आप लोग लिखित में उन लोग को दीजिए और उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट से आपने बात की उनके अधिकारियों ने भी बोला है कि ऐसा नहीं वो टॉलरेट करेंगे। और बाकी और भी आप लोग को लगता है कि वहाँ से भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग मेरे पास भी रख सकते हैं ये बात। पीएस की दुकान से 4 किलो राशन मिलता है सर, उसको 5 किलो राशन कब तक दिया जाएगा? तो इसके लिए बोला तो गया कि मैंने बोला कि जो भी ऐसा है, अगर कहीं भी आप लोग को ऐसा लगता है तो आप एमओ साहब ने भी बोला कि आप कंप्लेन मेरे को लिखित में दीजिए और उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होता तो आप लोग मुझे भी बताइए किसी केस में कि यहाँ पे ये फैक्ट्स है, इसके थ्रू हमें ये पता चले कि यहाँ पे ये रियलिटी है, तो उस पर हम लोग जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, एक शिक्षक आपके ब्लॉक में ऑपरेटर बन के रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कोई शिक्षक नहीं है, कोई कहीं पे ऑपरेटर बन के हमारे प्रखंड में हमारे जो कार्यरत है वही काम करते हैं प्रखंड में। ठीक है, धन्यवाद। गुरारू ब्लॉक की सीईओ हैं, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपके ब्लॉक में किन योजनाओं का अभी कितनी योजनाएं चल रही हैं जो किसानों के हित में चल रही हैं, बताने का प्रयास करें। अभी सरकार के द्वारा अभियान बसेरा 2 में चिन्हित किया जा रहा है। जमाबंदी में आधार सीडिंग की जा रही है ताकि अगर किसी की भी जमाबंदी में कोई भी बदलाव आए तो रैयत को इसका मैसेज डायरेक्ट जाए, तो वो इसकी शिकायत कर सकें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बता सकें। उसके बाद अभी सर्वे का काम शुरू होने वाला है जिसकी जानकारी दी गई है। 11 तारीख से आम सभा शुरू हो जाएगी सभी पंचायतों में, उसकी सूची उपलब्ध करा दी गई है। सर्वे ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, लोगों के पास कागजात नहीं है। सर्वे अगर हो जाएगा एक बार सही तरीके से तो काफ़ी चीज़ें सहूलियत से हो पाएंगी। यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आए हुए थे वो आखिर किन मुद्दों को लेकर के ज़्यादा आप लोगों से आग्रहपूर्वक क्या उन्होंने सवाल किया आपसे? इन लोगों की शिकायतें जेन्युइन हैं। केसेस काफ़ी लंबित हैं यहाँ पे दाखिल खारिज के। मैं अभी नई आई हूँ तो इन लोगों की शिकायतें हैं कि मामलों का निष्पादन ससमय किया जाए, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मेरे द्वारा भी कार्य किया जा रहा है और कोशिश यही रहेगी कि सारे केसेस का निष्पादन ससमय किया जा सके। यहाँ पे आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में करने में किसी प्रकार की रुकावटें भी आ रही हैं क्या? नहीं, अभी तो बस यही कहना चाहें कि दस्तावेज सही नहीं है, खतियान नहीं है, कहीं पंजी 2 का संधारण सही तरीके से नहीं है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। काम हो रहा है, काम हो। किसी भी कार्य के लिए पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया गया है, कोई चार्ज नहीं है उसका। ऐसी कोई भी शिकायत है तो मुझसे बताएं, लिखित में दें और उस कर्मचारी या जो भी संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पब्लिक से भी कहना चाहेंगे कि किसी मिडिलमैन से मिलने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन देते हैं, उसका निष्पादन किया जाएगा। यदि आपको किसी से भी मिलना है तो आप सीओ से मिलें, रेवेन्यू ऑफिसर से मिलें या कर्मचारी से मिलें, इसके अलावा किसी से भी ना मिलें। और अगर आपसे कोई भी जायज़ नाजायज़ बात बोली जा रही है तो आप उसकी शिकायत करें।
हाँ बिल्कुल, आप किसी से नहीं मिलिए, मिडिलमैन से मिलने की क्या आवश्यकता है। यहाँ सुनने में आता है कि साइबर कैफ़े वाले लोग बोलते हैं हम आपका काम करा देंगे। वो कैसे आपका काम करा सकते हैं? पब्लिक को समझना चाहिए, नहीं किसी भी मिडिलमैन से दूर रहना चाहिए। ऑफिस है, यहाँ जो भी है, जो सुविधा है उसमें हम लोग बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं। आप बता सकते हैं अपनी समस्या। सर 6 महीना पर समिति लोग का बैठक होता है, इसमें सभी कर्मचारियों लोग को नोटिस दिया जाता है, फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, इन लोगों पर क्या कार्रवाई किया जाएगा? नहीं, सभी लोगों को आना चाहिए। कार्य की व्यस्तता के कारण कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, वो बताएंगे कि किस वजह से नहीं आए हैं, पर मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए। इससे एक पॉजिटिव आउटकम निकलता है, लोगों के बीच में सामंजस्य बढ़ता है। एजेंसी है, मुखिया लोग हैं, पंचायत समिति लोग हैं जिनको पब्लिक चुन के लाई है, हम लोगों को सरकार ने यहाँ बैठाया है काम करने के लिए, तो तालमेल बढ़ता है। मीटिंग को अटेंड करना चाहिए, इससे पॉजिटिव आउटकम निकलता है। ऐसे अधिकारियों को कब तक कार्रवाई होगा? ये है प्रमुख महोदय हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो भी कार्रवाई होगी ये लोग करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। धन्यवाद। तो ये थी गुरारू प्रखंड की सीओ, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की योजनाओं को गुरारू में संचालित किया जा रहा है और मुख्य तरीके से यहाँ पे जो है आधार सीडिंग का काम किया जा रहा है ज़मीन के जो ज़मीनें हैं किसानों की। और जानकारी से लगातार अगर आप अवगत होते रहना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।